एक बार की बात है, विराटनगर में सविता और गार्गी अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। उनकी माँ की तो बहुत पहले मृत्यु हो चुकी थी। तभी उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। पर अभी कुछ दिन पहले एक कार एक्सीडेंट में उनके पिता भी चल बसे। तभी से उनकी सौतेली माँ शांति देवी ने अपने रंग दिखाने शुरू किए। वह दोनों बहनों से घर का सारा काम करवाती थी, पर दोनों बहनों में बहुत ज़्यादा प्यार था। यह बात शांति देवी को एक आँख नहीं भाती थी। शांति देवी की अपनी भी एक बेटी थी, उसका नाम मेहर था। सविता और गार्गी बहुत ही नेक लड़की थी, पर उसकी सौतेली बहन मेहर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। सुनो सविता, तुम दोनों बहनें जल्दी से सारा काम खत्म करो और कुएं से पानी ले आओ। सविता और गार्गी घर का सारा काम करके कुएं में पानी लेने जाती है, पर उसका पैर फिसलकर मटका पानी में गिर जाता है। गार्गी भागकर अपनी माँ के पास आती है। माँ माँ, मटका कुएं में गिर गया, जल्दी से चलो माँ। अरे ओ मनहूस, मटके की जगह तुम दोनों कुएं में क्यों नहीं गिर गई? बहुत अच्छा होता। अब जाओ जल्दी मटके को निकाल कर ले आओ। सविता मटके को निकालने की बहुत कोशिश करती है, पर वह नाकाम रहती है। सुनो गार्गी, मुझे लगता है मटका कुएं में नीचे तक चला गया। मुझे पानी में जाकर मटके को निकालना पड़ेगा, वरना माँ हम दोनों को 2 दिन तक भूखा प्यासा रखेंगी। नहीं दीदी, नहीं दीदी, आप पानी में मत जाओ, कुआं बहुत गहरा है। हम माँ से माफ़ी मांग लेंगे, वह हमें माफ़ कर देगी। नहीं तो हम 2 दिन भूखा प्यासा रह लेंगे। नहीं नहीं बहना, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मैं तुम्हें ऐसे भूखे प्यासे नहीं रहने दूंगी। तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी से जाकर मटका लेके आती हूँ, तब तक तुम यही मेरा इंतज़ार करना। ऐसा कहकर सविता कुएं में छलांग लगा देती है। जब वह अपनी आंखें खोलती है तो अपने आप को एक हरे भरे मैदान में पाती है। वहाँ चारों तरफ रंगी बिरंगी खूबसूरत फूल खिले थे। अरे ये मैं कहाँ आ गई? यह तो बहुत ही सुंदर जगह है, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। ऐसा कहकर सविता आगे बढ़े। उसे वहाँ एक झोपड़ी नजर आती है। वहाँ एक बूढ़ी औरत मिलती है। वह सविता से कहती है, सुनो बेटा, इतनी उदास क्यों हो? सविता उसे सारी बात बता देती है। बेटा, तुम चाहो तो तुम यहाँ कुछ दिन रुक सकती हो, पर तुम्हें मेरे घर की देखभाल करनी होगी। मेरी तबीयत खराब रहती है। बेटा, तुम कुछ दिन यहाँ रुक जाओ। उस बूढ़ी औरत ने सविता से इतने प्यार से बोला तो वह मना नहीं कर सकी। सविता सारे घर का काम अच्छे से करती थी, घर का अच्छे से ख्याल रखती, पेड़ पौधों को पानी भी देती थी, बूढ़ी औरत की सेवा करती थी। वह औरत उसको अच्छा खाना खिलाती, पर सविता को अपने बहन की याद आ रही थी, उसकी चिंता हो रही थी। आपसे मुझे ढेर सारा प्यार मिला दादी जी, आपने मुझे अपनी बेटी जैसा प्यार दिया और अब आपकी तबीयत भी सुधर रही है। अब मुझे मेरे घर की याद आ रही है, वहाँ मेरी छोटी बहन है। अम्मा, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ अब और नहीं रुक सकती। ठीक है बेटा, तुमने सच्चे मन से मेरी सेवा की और तुम्हारे ही कारण मैं ठीक हुई। मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने आऊंगी। उस बूढ़ी औरत ने सविता का हाथ पकड़ा और उसे एक बहुत बड़े दरवाजे के पास ले आई। जैसे ही सविता ने दरवाजे के बाहर कदम रखा तो उसके ऊपर ढेर सारा सोना बरसने लगा। यह तुम्हारा इनाम है मेरी बच्ची, जो तुमने मेरी इतनी मन से सेवा की। और हाँ, यह लो तुम्हारा मटका जो कुएं में गिर गया था। सविता यह सब देखकर सोच ही रही थी, यह एक सच है या सपना। नम आंखों से बूढ़ी औरत से विदा लेती है।
देखते ही देखते वह दरवाजा बंद हो जाता है। सविता ने देखा कि वह अपनी सौतेली माँ के घर के कुएं के पास खड़ी है। जब सविता घर में दाखिल हुई तब उसकी बहन ने उसे गले लगाया। दीदी, आप कहाँ गई? मुझे आपकी बहुत याद आती थी। आप कहाँ थी? और यह आपको क्या हो गया है? आप पूरी सोने की कैसे बन गई है? यह सब कैसे हुआ? गार्गी, मेरी बहन, तुम कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? माँ ने तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं किया ना? दोनों बहनें गले तो नहीं किया ना? दोनों बहनें गले लगकर खूब रोई। फिर सविता ने गार्गी को सारी बात बता दी। तभी वहाँ उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन आ जाती है। दोनों सविता को देखकर दंग रहती है। अरे मेरी प्यारी बच्ची, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हारे लिए कितना चिंता करती थी। मैं बता भी नहीं सकती हूँ, लेकिन यह बता, इतना सोना तुम्हें कहाँ से मिला? सविता अपनी सौतेली माँ को सारी घटना बता देती है। यह सुनकर शांति देवी का मन लालच से भर जाता है। अरे वाह, इतना सारा सोना! ऐसे तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगी यदि मैं अपनी बेटी महक को वहाँ भेज दूंगी। वह भी बहुत सारा सोना ले आएगी। अगले ही दिन शांति देवी महक को मटका पानी में डालने को कहती है और फिर महक कुएं में कूद जाती है। सविता की तरह महक के भी आंखें खुलते ही वह एक हरे भरे मैदान में पहुंच जाती है। वह उठकर कुछ आगे चलती है तो उसे उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी नजर आती है। वह घर के अंदर दाखिल होती है और कहती है, मैंने सुना है कि आपको एक काम वाली की ज़रूरत है। मैं घर का सारा काम कर लूँगी और आपकी सेवा भी करूँगी। बूढ़ी औरत महक को सारा काम समझा देती है। बस ध्यान रहे बेटी, घर का सारा काम अच्छे से हो जाना चाहिए। हाँ हाँ, मैं सारा काम कर लूँगी। मेहर ये सारे काम बहुत बेमन से करती थी। उस बूढ़ी औरत को देखकर उसे घिन आती थी। उसने एक दिन तो सारे घर के काम कर लिए, पर दूसरे ही दिन वह काम चोरी करने लगी। उसने ना तो घर की साफ सफाई की और ना ही बूढ़ी अम्मा की सेवा की। थोड़े दिन बाद वह बूढ़ी अम्मा मेहर से बोली, मेहर बेटे, अब तुम तुम्हारे घर जाओ, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। अरे वाह, इसका मतलब आज मैं घर जाऊंगी और मुझे बहुत सारा सोना मिलेगा और मैं बहुत खूबसूरत भी हो जाऊंगी। बूढ़ी अम्मा मेहर को लेकर उस बड़े से दरवाजे के पास आती है। मेहर उस दरवाजे के बाहर जाती है, तभी अचानक से पत्थर की बारिश होने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? सोने की जगह पत्थर क्यों बरस रहे हैं? यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। यह तुम्हारी बुरी नीयत की वजह से हुआ है। तुमने ना मेरी से तो घर की साफ सफाई की। तभी वह बड़ा सा दरवाजा बंद हो जाता है और मेहर की आंखें खुलते ही वह अपने आप को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वह ऊपर से नीचे तक बदसूरत हो गई थी। उसकी माँ भी उसे पहचान नहीं पाती। माँ, यह सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप ज़्यादा लालच नहीं करती तो आज मैं एक खूबसूरत लड़की होती। अब आपकी वजह से मुझे पूरी जिंदगी बदसूरती में गुजारनी पड़ेगी। उधर सविता और गार्गी अपने अच्छे स्वभाव की वजह से और साफ मन से एक अच्छी जिंदगी जीते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी